क्या आप जानते हैं कि चीन हर साल 600 अरब क्यूबिक मीटर से अधिक पानी का उपयोग करता है, जो किसी भी अन्य देश से ज्यादा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि चीन सिर्फ अपने पानी का प्रबंधन नहीं कर रहा, बल्कि वह दुनिया के जल संसाधनों को नियंत्रित करने की रणनीति बना रहा है। पानी हमारे ग्रह की जीवनदायिनी है और इस पर नियंत्रण भू राजनीति का सबसे शक्तिशाली हथियार है। जैसे जैसे वैश्विक जल संकट बढ़ रहा है, चीन अपने संसाधनों, प्रौद्योगिकी और निवेश के जरिए इस महत्वपूर्ण संसाधन पर अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है। लेकिन इसका दुनिया के लिए क्या मतलब है? वैश्विक जल संकट चरम पर पहुंच रहा है। 2025 तक दुनिया की 2/3 आबादी को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस बढ़ते संकट के बीच चीन एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। अपने बड़े पैमाने के बुनियादी ढांचे और रणनीतिक निवेश के जरिए चीन न केवल अपने जल संकट का समाधान कर रहा है, बल्कि वह दुनिया भर के जल संसाधनों पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। नदियों के स्रोतों पर नियंत्रण से लेकर बांध और डिसैलिनेशन प्लांट के निर्माण तक चीन के कदम वैश्विक जल परिदृश्य को बदल रहे हैं और इक्विटी और स्थिरता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर रहे हैं। चीन की वैश्विक जल रणनीति बहुआयामी है। अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत चीन पाकिस्तान, इथियोपिया और म्यांमार जैसे देशों में बांध, जल विद्युत संयंत्र और सिंचाई प्रणालियों का निर्माण कर रहा है। ये परियोजनाएं अक्सर दीर्घकालिक अनुबंधों के साथ आती हैं, जो चीन को स्थानीय जल संसाधनों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण देती हैं। इसके अलावा मेकांग और ब्रह्मपुत्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय नदियों पर चीन का नियंत्रण उसे निचले देशों के पानी के प्रवाह को प्रभावित करने की शक्ति देता है। आलोचकों का मानना है कि चीन पानी को भू राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और अपने निवेश के जरिए राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ा रहा है। इसका एक चौंकाने वाला उदाहरण है ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम में चीन की भूमिका। जहां चीन ने इस बांध के निर्माण और वित्तपोषण में मदद की, वहीं यह इथियोपिया की जल नीतियों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है, जिससे मिस्र और सूडान जैसे निचले देशों के साथ तनाव पैदा हो गया है। यह परियोजना दिखाती है कि चीन की जल रणनीति सिर्फ बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, यह सत्ता के बारे में है। पानी पर नियंत्रण के जरिए चीन पूरे क्षेत्रों के भाग्य को आकार दे सकता है। दुनिया के जल संसाधनों पर चीन का बढ़ता नियंत्रण दूरगामी प्रभाव रखता है। यह पर्यावरणीय स्थिरता, भू राजनीतिक शक्ति और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के बारे में सवाल खड़े करता है। जैसे जैसे पानी की कमी बढ़ती जा रही है, दुनिया को चीन की महत्वाकांक्षी रणनीति पर प्रतिक्रिया देने का फैसला करना होगा। आप चीन की जल रणनीति के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह वैश्विक विकास के लिए एक आवश्यक कदम है या एक खतरनाक सत्ता हथियाने की कोशिश? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। और अगर आप वैश्विक संसाधन प्रबंधन के बारे में और जानने में रुचि रखते हैं, तो हमारा अगला वीडियो देखें, जहां हम बात करेंगे कि कैसे जल युद्ध भू राजनीति के भविष्य को आकार दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद होगी, तो टेक्नोलॉजी मगन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।